इस बारे में मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे बस इतना करना है, जैसे जो नेशनल स्टेट बहुत सारे लड़के खेल खेल के आते हैं, उनके लिए बेरोजगारी है, कुछ नहीं मिलता है। इनके लिए साल में कम से कम 2 लड़कों का सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब जैसे कहीं पे नौकरी के लिए जो स्टेट नेशनल खेल के आए हैं। और मेरे पंचायत में ग्राउंड नहीं है, तब पर भी लड़का मेहनत करते हैं और खेल के आते हैं स्टेट नेशनल, फिर ऐसे ही रह जाते हैं। कहीं पे उन लोगों की नौकरी वोकरी नहीं लगती है। अभी तक जो वर्तमान में आपकी सरकार थी, तो वो खेलकूद को लेकर के क्या कभी आपके विधायक जो है तो खेलकूद को लेकर के कभी वो आपसे संपर्क किया, या कभी उन्होंने कभी आपसे संपर्क नहीं, करा? अभी तो नहीं किया है। नमस्कार। जनता के भी सुनो में आज हम मौजूद हैं चितरंगी विधानसभा में, और यहाँ पे हम कुछ युवाओं से चर्चा करेंगे जो कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो पहली बार मतदान करने के बहुत ही उत्सुक हैं, और उनकी सरकार से क्या मांगे होंगी, क्या उनकी वो सारी चीज़ें होंगी। आइए हम उनसे बात करते हैं। तो आपका क्या नाम है? सूरज विश्वकर्मा। जी। तो ये आप पहली बार इस बार मतदान करने के लिए आप क्या अनुभव कर रहे हैं? इस बार जो आप मतलब मतदान करेंगे, तो उस मतदान करने को लेकर के आप किस प्रकार के मतलब सरकार से आपकी क्या मांगे होनी चाहिए, क्या मतलब युवाओं के लिए क्या होने चाहिए? बस इतना कहना चाहूँगा सर कि जो भारत में इतना ज़्यादा बेरोजगारी फैला हुआ है, जिसके मतलब इतना पढ़ लिख के भी कोई नौकरी के लिए नहीं कर पा रहा है, यहाँ जाओ वहाँ करो, इतना घूस लगेगा, ये करना पड़ेगा, इन सब के लिए सबसे पहले देखना चाहिए कि कम से कम जो इतना पढ़ लिख के भी नहीं कर पा रहे हैं उन लोग को कम कुछ तो होना चाहिए, उन लोग के लिए सरकार इतना तो देखे। बस यही होना चाहिए सर कि कम से कम इतना सब कुछ किए, हम लोग मेहनत किए कि आगे चल के हम लोग का कुछ मिलेगा, ये करेगा। अब जहाँ भी जाओ वहाँ घूस मांगते हैं, ये करते हैं। अब सबके पास उतना नहीं होता कि नहीं दे सकते हैं ना, इसलिए कम से कम इतना तो हो कि भारत में जितना युवाओं हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो निकाल दे कि जो मतलब उन्हीं की वजह से बैठे हुए हैं तो शायद कर सकें। जैसा कि इनका मांग ये है कि मतलब युवाओं के लिए जो है तो एक अच्छे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं। इनका मतदान करने का सबसे पहला जो है तो इनकी ये होगी कि अगर हमारे लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं तो हमारे लिए इस मतदान में बहुत अच्छा हम पॉजिटिव रिजल्ट को दे सकते हैं। जी, आइए हमारे पास और भी युवा मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि युवाओं के लिए आप क्या सोचते हैं? जी, हम यही सोच रहे हैं कि युवाओं के लिए खेल कूद की यहाँ बरवानी गाँव में व्यवस्था नहीं है, जो कि युवा दूर दूर से आते हैं। और रही बात, यहाँ 2 दिन खेलेंगे तो यहाँ खेलने नहीं देंगे, और पिच भी सही से नहीं बनवाते हैं। जो यहाँ के मतलब मुखिया हैं, सरपंच हैं, वो मतलब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं बच्चों पे। इसलिए जो है हमारे यहाँ के युवा जो हैं हमेशा पीछे ही जा रहे हैं। तो आपके मतलब ये मांग है कि अगर खेल को लेकर के अगर हमारे जो सरकार है, अगर वो खेल को लेकर के वो जागरूक करती है, अगर योजनाएं हमारे लिए प्रभावित करती है, तो आप मतलब बहुत अच्छा जो है मतदान पे आप जी, इसलिए बच्चों हमारे जो हैं तो हमेशा पीछे जा रहे हैं ना। खेल कूद के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए हमेशा पीछे जा रहे हैं। कहीं दूर दूर से आ रहे हैं, 4 किलोमीटर से। कोई पढ़ के आ रहा है तो 5 बज जा रहा है उसको, तो खेलने में उसको तकलीफ हो रही है ना। इसी वजह से वो लोग खेल नहीं पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमेशा पीछे ही जगह पे रह जा रहे हैं। ठीक है। आइए हमारे पास और भी युवा मौजूद हैं, आइए हम उनसे चर्चा करते हैं कि आप क्या समझते हैं और क्या आपने विकास के बारे में अभी तक इस बारे में क्या जाना है? विकास के बारे में बहुत कुछ जाना है कि तो खेलने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, इसलिए बहुत दूर से आना पड़ता है खेलने के लिए। उसको जाते हैं तो बहुत लेट हो जाता है, तो आने में बहुत दिक्कत है। मतलब इस सरकार से प्रमुख मांगे क्या होंगे कि मतलब खेल को लेकर के आप क्या मांग करना चाहते हैं? नेट, वॉलीबॉल और ग्राउंड से तब खेलेंगे हम लोग। ग्राउंड ही नहीं है तो कहाँ खेलेंगे? तो मतलब आपकी ये मांग है कि मतलब आपके ग्राम पंचायत में जो तो व्यवस्थित रूप से मतलब ग्राउंड का बनाया जाए। हाँ जी, हाँ बनाए जाएंगे तब खेलेंगे हम लोग। जी बिल्कुल। तो जैसा कि इनकी ये मांग है कि अगर हमारे ग्राम पंचायत में जो है तो खेल के बहुत अच्छे संसाधन हमें उपलब्ध कराए जाएँ, एक ग्राउंड उपलब्ध कराया जाए, ताकि हम जो है तो मतदान करने में बहुत अच्छे होंगे। जी ठीक है। आगे और हम बात करना चाहते हैं कि आप जो है तो एक युवा वर्ग हैं और आप एक पहली बार जो है मतदान करने के लिए इच्छुक हैं, तो ये बताइए कि आप सरकार से, पिछली सरकार जो आपने थोड़ा बहुत देखी होगी कि उसके आपने कुछ योजनाओं के बारे में देखा होगा कि युवाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे जो है तो लागू किए थे, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इस बारे में मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे बस इतना करना है, जैसे जो नेशनल स्टेट बहुत सारे लड़के खेल खेल के आते हैं, उनके लिए बेरोजगारी है, कुछ नहीं मिलता है। इनके लिए साल में कम से कम 2 लड़कों का सिलेक्शन होना चाहिए, मतलब जैसे कहीं पे नौकरी के लिए जो स्टेट नेशनल खेल के आए हैं। और मेरे पंचायत में ग्राउंड नहीं है, तब पर भी लड़का मेहनत करते हैं और खेल के आते हैं स्टेट नेशनल, फिर ऐसे ही रह जाते हैं। कहीं पे उन लोगों की
नौकरी वोकरी नहीं लगती है। अभी तक जो वर्तमान में आपकी सरकार थी तो वो खेलकूद को लेकर के क्या कभी आपके विधायक जो है तो खेलकूद को लेकर के कभी वो आपसे संपर्क किया या कभी उन्होंने कभी आपसे संपर्क नहीं, करा? अभी तो नहीं किया है। जी ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।